जी महाराज की सच्चे दरबार की। आज हनुमान जी लंका नगरी के अंदर प्रवेश करते हैं, विभीषण जी से मुलाकात होती है और विभीषण जी बताते हैं कि रावण ने माता सीता को कहाँ रखा है? अशोक वाटिका में। हनुमान जी अशोक वाटिका के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि माता सीता अशोक के वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप कर रही है, प्रभु का ध्यान वंदन कर रही हैं। हनुमान जी महाराज को बड़ा दुख होता है। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि माता सीता को विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं प्रभु का दूत हूँ, क्योंकि माँ नर रूप में और मैं बानर रूप में हूँ। रात से मेरी पहले कभी भेंट भी माता सीता से नहीं हुई। उसी समय रावण मंदोदरी आदि रानी के साथ आता है, माता सीता को प्रस्ताव देता है कि तुम केवल एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं वर्तमान में जो मंदोदरी आदि रानी है मैं उन्हें तुम्हारी दासी बना दूंगी। लेकिन माता सीता ये प्रस्ताव ठुकरा देती है। तब रावण को बड़ा क्रोध आता है। रावण कहता है मैं तुझे 1 मास का समय देता हूँ, मानती है तो ठीक है, नहीं तो इसी चंद्रहास से तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर चले जाता है। त्रिजटा जो कि विभीषण जी की पुत्री है, रावण ने त्रिजटा को माता सीता की सेवा में लगाया हुआ था, क्योंकि त्रिजटा राम भक्त थी। त्रिजटा कहती है मैंने भोर में एक स्वप्न देखा है, तुम विलाप मत करो। रावण मारा गया और विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ है और मेरा ये स्वप्न मात्र 4 दिन में पूर्ण हो जाएगा, तुम व्यर्थ में विलाप मत करो। इतना कहकर चली जाती है। अशोक वाटिका के अंदर केवल प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज और माता सीता है। अच्छा, एक यहाँ से मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को एक निशानी दी थी माता सीता के लिए, वो क्या थी? अंगूठी। बेटा कौन से हाथ में ले गए हनुमान जी अंगूठी? सीधे हाथ में। लो जी। इसीलिए हमारे प्रविंदर भैया कहते हैं कि लोगों को रामायण तो लोगों के घर में है, लेकिन इस रामायण में लिखा क्या है ये किसी को नहीं पता है। हनुमान चालीसा सबने पढ़ ली, लेकिन हनुमान चालीसा का भावार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, किसी ने आज तक जानने का प्रयास नहीं किया। अगर जानने का प्रयास किया होता तो इसका अर्थ आपको हनुमान चालीसा की एक लाइन में मिलता है। प्रभु का मेरी मुख माई कहाँ लाए? मुख में। और राम जी का नाम सदैव कहाँ पर रखना चाहिए? मुख में ही रखना चाहिए। हनुमान जी ने वो मुद्रिका माता सीता के सामने जैसे ही डाल दी, माता सीता ने चकित चित्त मुद्रा पहचानी। माता सीता ने वो मुद्रिका पहचान लगी और कहने लगे कि ये मुद्रिका यहाँ पर लाया तो लाया कौन? कहने लगी क्या? ये तो निशानी मेरे प्राणों से प्यारी, ये तो बोले सभी इस नगरी में नगरी। अगर आप गाएंगे तो मैं ये भजन गाऊंगा, नहीं तो गाऊंगा नहीं। सीधे सुंदर कहानी करते हैं। आइए 1 2 3 इनके दरबार में हर व्यक्ति अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। हम गांव में जाकर सेवा कर रहे हैं, आप तालियों की सेवा करिए महाराज। 1 2 3 4। माता सीता वो मुद्रिका देखते ही आंखों से आंसू बह रहे हैं और कहती है क्या? माता भी छोड़े मैंने, पिता भी छोड़े, माता भी छोड़े मैंने, पिता भी
ओए छोड़ी जानत पूरी अपने बाबुल की हनुमान जी ने माता सीता के सामने मुद्रिका डाल दी। जैसे माता सीता ने मुद्रिका देखी, मुद्रिका तो पहचान ली कि ये मुद्रिका मेरे राम जी की है, लेकिन ये मुद्रिका यहाँ पर लाया कौन? मन में विचार कर रही है और बार बार आवाज लगा रही है, कौन है जो ये मुद्रिका इस अशोक वाटिका में लेके आए मेरे सामने? और हनुमान जी सामने कूद गए और बोले, जय श्री जय श्री। थोड़ा आराम से बोलो, जय श्री। हाथ तो बिल्कुल मत उठाइए कोई सा। जय श्री बोले बालाजी महाराज की। हिंदू सनातन धर्म के लिए हाथ हमेशा उठाया करो महाराज। जब भी राम जी का जयकार लगे अपने आप हाथ उठ जाने चाहिए। बस सच्चे दरबार की। आज हनुमान जी कहने लगे कि माँ ये मुद्रिका मैं लेके आया हूँ, लेकिन माता सीता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि माँ नर रूप में और हनुमान जी किस रूप में? मानव रूप में। माता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे प्रभु त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। तभी प्रभु का स्मरण किया और कहने लगे कि प्रभु आपने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया। तभी याद आया कि प्रभु ने एक कोड वर्ड दिया था, राम दूते मैं मात जाने की, सत्य शपथ करो निधान। आजकल की तो पता नहीं रविंद्र भैया, लेकिन पहले की हमारी माताएं कभी अपने आदमी का नाम, और आजकल की मान के ना है। हम तुम्हें क्या क्या मारी नहीं मान रही, हम दुनिया को ज्ञान देते फिर रहे हैं। हमारा भाई भी दुखी है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदार से, एक बार वो हाथ खड़ी करो जो अपने पति के पैर छूती है। में से कोई भी ना है। एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, एक दिन तो हमारे भी छुए। हाँ इतनी बेकार ना हमारी। बोल बालाजी महाराज की। आइए आज हनुमान जी कहने लगे, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। देखिए कुछ बातें ऐसी होती दीदी जो या तो आपको पता होगी या उनको पता होगी, कोड वर्ड थे। तो माता सीता प्रभु को बोलती थी करुणा निधान। क्या बोलती थी? करुणा निधान। जैसे ही माता सीता ने ये शब्द सुना कि ये शब्द तो मेरे और प्रभु के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता, पहचान लिया कि वास्तव में ये मेरे प्रभु के दूत हैं। आगे आइए क्या कथा हुई, आगे चलते हैं। वचन सते सुनी